सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि एनएसपी की जो पेमेंट है उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट को पेमेंट अभी तक नहीं आया। उनका मानना था कि सर मेरा पेमेंट में जो स्टेटस है वो ब्लैंक दिखा रहा है और जो एनएसपी पोर्टल है वहाँ से अपडेट नहीं किया जा रहा है स्टेटस, और मेरा पेमेंट अभी तक पेंडिंग में है, या तो स्टेटस ब्लैंक बता रहा है या एनएसपी टू पीएफएमएस प्रोसेसिंग है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप एक यस वन स्कॉलरशिप हो या एनएसपी स्कॉलरशिप हो या अदर एनी कोई भी स्कॉलरशिप हो, इन सभी को इस वीडियो में डिस्क्राइब किएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले आपको एनएसपी स्कॉलरशिप है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, एनएसपी स्कॉलरशिप, ठीक है, यहाँ से आपको जो अपना स्टेटस है वो तो थोड़ा अभी यहाँ पर देखना। ठीक है, जिनका पेमेंट नहीं है वो अपना हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प डेस्क पर जाने के बाद जो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ से आप उनसे जो भी आपका जो जानकारी है, थोड़ा टाइम लेंगे। ये जो पोर्टल वाले ये थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद ये कॉल रिसीव करते हैं। तो जितना टाइम ले रहा है उतना आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, और जो जो बोल रहा है उसको दबाते चल जाएगा। ये थोड़ा देर में लेते हैं, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सेकंड आपका जो एनएसपी, तो यहाँ से ये इस पे कॉल नहीं धरता, तो यहाँ से आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टूडेंट का जो अभी अनाउंसमेंट है तो वो अभी हम आपको बता, एनएसपी पोर्टल को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ अनाउंसमेंट बताया जा रहा था कि 21 अप्रैल को आपका जो पेमेंट है वो रिज्यूम कर दिया जाएगा सर्विस, लेकिन 21 अप्रैल को नहीं है और आज 25 अप्रैल हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट डिले है। ठीक है, उनका अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि मेरा पेमेंट अब नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले कर दी एनएसपी के जो स्कॉलरशिप पेमेंट लेकर एनपीसीआई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिले कर दी, जिसके बाद से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जो टॉप क्लासेस स्कीम है, जो उनका एक्सटेंड डेट था ना, उसको भी बदल दिया गया था, और जिसके बाद से पेमेंट तो और काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया गया। ठीक है, और जो सेंट्रल सेक्टर पोस्ट मैट्रिक या प्री मैट्रिक था उसका अभी वो और स्टेटस, मतलब उसका भी डेट बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो उसका भी आगे पेमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, सर्वर में जो ऑथेंटिकेशन था ना, काफ़ी ज़्यादा ग्लिच आ गया था, और स्टूडेंट का पेमेंट कुछ का आया और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का पेमेंट फंसा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीन सेंड किए थे कि सर मेरा स्टेटस पहले अपडेटेड था, आप ब्लैंक बता रहे, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है एनएसपी। ये सब जो मैसेज थे स्टूडेंट कर किए जा रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट बेनिफिशियरी बताता है। ठीक है, और उनका बेनिफिशियरी कोड भी जनरेट नहीं होता है ना। ठीक है, बेनिफिशियरी कोड डालकर भी आप अपना स्टेटस को चेक कीजिए तो आपका पेमेंट आ जाएगा, लेकिन बेनिफिशियरी कोड ही जनरेट नहीं, और जिनका बेनिफिशियरी कोड जनरेट है उनका पेमेंट आ गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट का तो यहाँ से जो आधार जो यहाँ से था ना, पेमेंट ट्रैकिंग पे जाने के बाद आपको पहले जैसा देखिए यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ बेनिफिशियरी कोड डालने को बोल रहा है। तो अगर बेनिफिशियरी था तो बेनिफिशियरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप पेमेंट अभी तक नहीं है तो आप पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ बैंक डिटेल्स, एप्लीकेशन आईडी और बेनिफिशियरी कोड जो आपका जनरेट हुआ हो, और बेनिफिशियरी कोड जनरेट नहीं हुआ तो आप वहाँ से हेल्प डेस्क से संपर्क कर अगर पेमेंट बेनिफिशियरी बता रहा है तो आप वहाँ से संपर्क कर। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज़ नोट दैट पेमेंट स्टेटस रिजल्ट डिस्प्लेस विल बी लास्ट 2 ईयर, जो एनएसपी का 6 मंथ। ठीक है, उसको हेल्प डेस्क पे आप जो ईमेल कर अपना जो बेनिफिशियरी कोड है उसको जनरेट करवा कर आपका जो पेमेंट है वो आपको बैंक में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो पेमेंट है तो पेमेंट पे क्लिक है तो पेमेंट के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अगर अपना जो भी आपका जो अदर स्कीम एंड ब्रांच है जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और दिखाते हैं हम अभी आपको। ठीक है, यहाँ जिन स्टूडेंट का जो अभी तक पेमेंट क्लियर नहीं है हुआ है ना, उनको पहले अपना जो अभी जो था ना उनका पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी हम आपको बताते हैं। अभी आपका कौन सा स्कीम है पहले यहाँ से आपको देखना है। यहाँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे का
PMES-1 स्कॉलरशिप है, तो उन सभी स्टूडेंट का ध्यान रखते हुए वीडियो पर बनाया गया, तो आप कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से 3 स्कीम होते हैं, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रलिस्ट, ठीक है, स्पॉन्सर और स्कीम एंड स्टेट स्कीम। जोन स्कीम से आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा और देखना है आपको क्या यहाँ बताता। मैंने सेंट्रल सेक्टर स्कीम को सर्च की, ठीक है, लेकिन कोई भी यहाँ क्योंकि पोर्टल सही से रन नहीं कर रहा, ठीक है। और आपका जो भी मिनिस्ट्री लेवल में, वहाँ देखिए, यहाँ मिनिस्ट्री लेवल पे आपको सर्च, आपका स्टेट है, जो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जिस भी स्टेट से, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा कि पेमेंट को लेकर क्या डिले, ठीक है। यहाँ देखिए इंस्टीट्यूट, ये सब कुछ काफ़ी टाइम पहले हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, उनका पेमेंट अभी तक नहीं आया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट, हद से ज़्यादा, जिनका जिस लेवल पे नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट, 99% स्टूडेंट का जो नोडल ऑफिसर उनके द्वारा वेरीफाई कर दिया गया, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका पेमेंट अभी तक बैंक में नहीं आया, ठीक है। जो स्कीम मैंने बताया वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब स्टूडेंट पे जाकर पहले अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट स्टेटस चेक कर थक गए, क्योंकि स्टेटस अपडेट ही नहीं कर रहे। आज हम आपको बताते कि स्टेटस अपडेट हुआ या नहीं। पहले हम इनका जो एप्लीकेशन है उनको तो लॉगिन करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। इनका जो एप्लीकेशन है इसको लॉगिन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट थक चुके हैं भाई, वो सोच रहे कि पेमेंट देगा भी या नहीं देगा। पेमेंट तो आना ही है, हाँ, डिले करके दे रही है। इसमें NSP को थोड़ा समझना चाहिए स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम, लेकिन पता नहीं NSP का जो सर्वर है और उनके जो टेक्निकल टीम है, पता नहीं वो लोग क्या कर रही है, स्टूडेंट का पेमेंट क्यों डिले कर रही है। और उनका जो पोर्टल पे है ना, तो वो पोर्टल ओपन होने वाला, और ठीक है, उनका जो पोर्टल, क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन होने वाला है स्टार्ट, तो हो सकता है कि उससे पर उनका जो नया रजिस्ट्रेशन होगा ना, उनसे पहले आप लोग को पेमेंट देखने को मिल जाएगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि कब तक उनका जो होगा पोर्टल। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि आप लास्ट अप्रैल तक वेट कीजिए, ठीक है। और लास्ट अप्रैल भी जाने वाला है, फिर भी स्टूडेंट का स्टेटस अपडेट नहीं किया, और उनका जो था ना, ठीक है, उनका जो स्टेटस है सेम 1-1.5 महीना से सेम बता रहा है, उनका स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। जो लगातार वही सेम स्टेटस है। बहुत सारे स्टूडेंट का NSP टू PFMS प्रोसेसिंग फंसा हुआ है, ठीक है। पता नहीं, और इनका जो अभी हम लॉगिन भी नहीं हो रहा है किसी कारणवश। तो नहीं, सारा कुछ सही डालने के बाद भी इनका लॉगिन है। अच्छा, फिर से ट्राई कर, कैप्चा कोड नहीं ले रहे हैं। पहले अब हम उनको बारे में बताते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट पेंडिंग में फंसा हुआ है। बहुत कुछ स्टूडेंट का, और बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि रिजेक्टेड। पेमेंट विड्रॉल का जिसको ऑप्शन आ रहा है उनको लगता है कि मेरा पेमेंट रिजेक्ट कर दिया। हाँ, अगर आप विड्रॉल पर जो विड्रॉल प्रोसेस है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करना। और ये स्टूडेंट है, ठीक है, जिनका एप्लीकेशन ID मैंने अभी लॉगिन किया है, इनका जो स्कॉलरशिप और एक ही एक्टिव है तो आपको पेमेंट मिलेगा, और एक एक्टिव नहीं है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। इस पर क्लिक किए, यहाँ देखिए, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय स्टेट बोर्ड फोर्स एंड नोडल ऑफिसर। इन सभी के द्वारा स्टेटस को फाइनल वेरीफाई कर दिया गया है, स्टेट नोडल ऑफिसर ये सूरज जी है, ठीक है। काफ़ी टाइम से इनका ये सारा कुछ ओके है। देखिए, एक ही स्टेटस को मैं कितने बार बताऊँ, इनका सारा कुछ ओके यस है। जो पीयूष रॉय है ना, पीयूष रॉय, और इनका कॉलेज श्याम नंदन शाह है, ठीक है। और इनका जो परसेंटेज है 79.8 परसेंटेज है। इनका पेमेंट डिटेल्स देखिए, पेमेंट आया नहीं तो टोकन नंबर जनरेट, और जिनका पेमेंट आ भी गया है ना, उनका भी टोकन नंबर जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। आप सोचिए कि पेमेंट क्यों नहीं, और जिनका
जिनको एप्लीकेशन आईडी पता करने यहाँ से अपना एप्लीकेशन आईडी कॉपी कर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो वो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी कॉपी कर, इनका पेमेंट नहीं आया काफ़ी टाइम से, ठीक है। बहुत स्टूडेंट परेशान है, पेमेंट देंगे कब। अब लास्ट अपडेट होने वाला जून में, तो आपको क्या लगता है कि जो आपका पेमेंट है वो जून में ही देंगे? क्योंकि अप्रैल लास्ट, अभी 25 अप्रैल है, तो अप्रैल के लास्ट वीकेंड तक मैंने आपको बोला था वेट करने के लिए, ठीक है। अगर लास्ट अभी 5 दिन और वेट कीजिए, ठीक है, 5 दिन। 1 जून को स्टेटस सभी स्टूडेंट का अपडेट होना ही होना है, तो उससे पहले पेमेंट आए या 1 जून के बाद, तो पहले आपको वेट कर लेना कुछ टाइम और। जितना बहुत टाइम तो आप वेट कर कर थक चुके हैं, NSP कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसमें कोई अभी नहीं। हाँ, लेकिन ये बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट का, कॉलेज स्टूडेंट है, अदर जो भी अपना एजुकेशन करे उसको आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। अपने घर से पैसे लीजिए और अपने जो कोचिंग फी इसको पेमेंट कीजिए। स्कॉलरशिप डिले कर रही है, ठीक है। इसको लेकर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन तक जो भी स्टूडेंट का स्टेटस उसको बारे में बता सकते हैं, और अभी तक पेमेंट क्यों नहीं है इससे रिलेटेड जो भी जानकारी इसको बता सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का आधार सीडिंग नहीं था, जिनकी वजह से उनका पेमेंट नहीं आया है, ठीक है। आपको पेमेंट ट्रैकिंग पे जाना है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया पेमेंट ट्रैकिंग से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं, ठीक है। और जिनका NSP जो NPCI जो पेमेंट देती है, अभी हम आपको बताते हैं NPCI, ठीक है। क्या है, यहाँ से क्या करते हैं NPCI सर्च मारे तो यहाँ से उनका जो साइट है वो फर्स्ट में इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। NPCI यहाँ से देखिए, कंज्यूमर प्लस पे जाना, भारत आधार सीडिंग पे जाना, ठीक है। मैंने ये पहले भी आपको दूसरे वीडियो में बता रखा है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से कुछ अलग, जिनका आधार, ठीक है, शेडिंग या डिशेडिंग बता रहा है, ठीक है, और जिनको आधार मैपिंग स्टेटस चेक करना है, ठीक है, और जिनका अभी तक आधार शेडिंग नहीं है उनको पेमेंट कभी नहीं आने वाला, क्योंकि NPCI पेमेंट देती है। तो अपना आधार मैपिंग स्टेटस पे आधार डिटेल्स डालकर अपना आधार शेडिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी है तो यहाँ अपना आधार डिटेल डालिएगा तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको OTP आएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। NPCI पेमेंट देती है, और NPCI ने NSP पोर्टल पे रोक लगाया था पेमेंट को लेकर, क्योंकि उनका सर्वर काफ़ी टेक्निकल ग्लिच था, जिसकी वजह से पेमेंट में बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिला स्टूडेंट को। कुछ स्टूडेंट का पेमेंट आया, बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट अभी तक नहीं आया, ठीक है। और जो उनके इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट लेवल पे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, इंस्टीट्यूट लेवल पे जाने के बाद भी, और जो अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है, जो NSP स्कॉलरशिप का पोर्टल है, ठीक है। हेल्प डेस्क पे तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते। और आप सोच रहे कि आपका जो नोडल ऑफिसर है वो पेमेंट क्लियर कर रहा, तो ऐसा कुछ नहीं। नोडल ऑफिसर का काम होता है आपके फॉर्म को सिग्नेचर और वेरीफाई कर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ा देना, ठीक है। आपका जो पेमेंट देता है वो टेक्निकल टीम तो नहीं दे, मतलब जो NSP के टीम लीडर होता है वो आपके जो फॉर्म है उसको सिलेक्ट करते हैं, करेक्शन करते हैं, उसके बाद NPCI के पास सेंड करते हैं, और तब वो आपका पेमेंट करते हैं। इसलिए आप सभी को पेमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिला है, ठीक है। आप और भी इससे ज़्यादा जानकारी लेना चाहो तो मैं 90 मिनट का मेरा एक वीडियो जो लिंक डिस्क्रिप्शन देखो, उस वीडियो को देखिएगा तो सारा जो भी आपकी डाउट है और आपका पेमेंट कहाँ तक अभी तक प्रोसेसिंग है, ये सारे डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। तो धन्यवाद।